कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया में जो कुछ भी है उसे आकार कैसे मिलता है? ये सब ना बहुत ही बुनियादी चीजों से शुरू होता है, सीधी रेखाओं से। तो आज हम ज्यामिति की एकदम नींव में उतरने वाले हैं। चलिए शुरू करें। बड़ा आसान सा सवाल लगता है ना? लेकिन सोचिए, इसका जवाब हमें ज्योमेट्री के ज्यामिति के सबसे बड़े और बुनियादी आइडियाज में से एक तक ले जा सकता है। जब भी कागज को मोड़कर दबाते हैं तो जो निशान बनता है वो बिल्कुल सीधा होता है। ये सिर्फ एक सिलवट नहीं है, ये एक ऐसी आकृति का एकदम जीता जागता उदाहरण है जिसे हम हर रोज देखते हैं, भले ही हम उस पर ध्यान दें या ना दें। और देखिए, गणित में हमें चीजों को नाम देना बहुत पसंद है, तो इस सीधी सिलवट का भी एक फॉर्मल नाम है, रेखाखंड। आइए समझते हैं कि ये क्या है। तो इसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि एक रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं से शुरू होता है और कहीं पर जाकर खत्म हो जाता है। और क्योंकि इसकी एक शुरुआत और एक अंत है, तो हम इसकी लंबाई भी नाप सकते हैं। ये अनंत नहीं होता। ज्यामिति में ना हर चीज को एकदम सटीक तरीके से दिखाने का एक तरीका होता है। तो जब हम रेखाखंड AB की बात करते हैं तो हम इसे अक्षरों के ऊपर एक छोटी सी लाइन के साथ लिखते हैं। ये छोटी सी लाइन हमें फौरन बता देती है कि हम एक ऐसे रास्ते की बात कर रहे हैं जो A से शुरू होकर B पर खत्म होता है। इस आइडिया को और पक्का करने के लिए जरा सोचिए कि किसी ने एक धागे को दोनों सिरों से कसकर पकड़ा हुआ है। वो जो सीधा खिंचा हुआ हिस्सा है ना, वो एक रेखाखंड है, और जो हाथ हैं वो उसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक तय नापी जा सकने वाली दूरी। ठीक है, तो अब हम रेखाखंड को समझ गए हैं। अब चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा अगर हम इसे थोड़ा खींचें? सचमुच में ये एक मजेदार सवाल है ना? क्या होगा अगर हम वो एंड पॉइंट्स ही हटा दें? क्या होगा अगर वो धागा बस चलता ही जाए हमेशा के लिए, बिना किसी अंत के? यहाँ ये बदलाव बहुत अच्छे से दिख रहा है। हम एक सीमित रेखाखंड से शुरू करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम इसे बिंदु A और बिंदु B दोनों तरफ से आगे खींच रहे हैं, खींचते ही जा रहे हैं हमेशा के लिए। और ऐसा करते ही हम अपने अगले बुनियादी ज्यामितीय तत्व पर पहुंच जाते हैं, और इसे कहते हैं एक रेखा। रेखाखंड के बिल्कुल उलट, इसका कोई अंत नहीं होता। ये दोनों दिशाओं में हमेशा हमेशा के लिए अनंत तक चलते चली जाती है। ये एक शुद्ध विचार है, एक पूरा अनंत रास्ता। और हाँ, इसको लिखने का भी एक खास तरीका है। अगर हमें इस पर कोई दो बिंदु पता है, मान लीजिए P और Q, तो हम इसे ऊपर दोहरे तीर के साथ PQ लिखते हैं। वो तीर हमें याद दिलाते हैं कि ये दोनों दिशाओं में अनंत है। या फिर हम इसे बस एक छोटे अक्षर जैसे L या M से भी बुला सकते हैं। तो हमने एक ऐसा रास्ता देखा जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं और एक ऐसा जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। अब क्या हो अगर हम इन दोनों को मिला दें? कुछ ऐसा जिसकी एक शुरुआत तो हो पर कोई अंत ना हो। इसे कहते हैं किरण। किरण में एक शुरुआती बिंदु होता है, एक पक्की शुरुआत, लेकिन कोई अंत बिंदु नहीं होता। ये बस एक दिशा में हमेशा हमेशा के लिए चलती रहती है। और किरण का आइडिया असल में हमें पहले से ही पता है ना? टॉर्च की रोशनी एक बिंदु से शुरू होती है और आगे बढ़ती जाती है। सूरज की किरणें सूरज से शुरू होती हैं और पूरे अंतरिक्ष में फैलती हैं। ये सभी किरण के बेहतरीन असल जिंदगी के उदाहरण हैं। किरण के लिए हम एक ही तीर का इस्तेमाल करते हैं। ये तीर हमें वो दिशा दिखाता है जिसमें वो हमेशा के लिए जा रही है। अगर एक किरण बिंदु O से शुरू होती है और P से होकर गुजरती है, तो हम इसे OP लिखते हैं, जिसमें तीर O से दूर P की तरफ इशारा करता है। इससे हमें बिल्कुल साफ पता चलता है कि सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और किधर जा रहा है। तो हमने तीन बहुत मिलते जुलते लेकिन अलग अलग आइडियाज देखे हैं। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि हम इन्हें कभी ना भूलें। ये टेबल तो सब कुछ एकदम साफ कर देती है। रेखाखंड, दो अंत्य बिंदु सीमित, रेखा, शून्य अंत्य बिंदु, दोनों दिशाओं में अनंत, और किरण, एक शुरुआती बिंदु और एक दिशा में अनंत। सारा खेल बस इन एंड पॉइंट्स का ही है। इसको सोचने का एक और बढ़िया तरीका ये है कि एक रेखाखंड एक पूरी अनंत रेखा का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। सोचिए कि एक अनंत रेखा है, उस पर कोई भी दो बिंदु चुन लीजिए और बस
आपके पास एक रेखाखंड आ गया। किसी मेज का किनारा, खिड़की से आती रोशनी की एक लकीर, वो सड़क जो दूर तक जाती दिखती है, ये ज्यामिति आइडियाज सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो हर जगह है, हमारी दुनिया बना रहे हैं। तो अगली बार जब बाहर निकलें तो जरा अपने आसपास देखिएगा, कितनी रेखाएं, रेखाखंड और किरणें पहचानी जा सकती हैं।